Hello kids, welcome to Chemistry Gyan channel. Today we'll continue with more examples of condensation polymers. The next example is phenol formaldehyde polymer. As the name suggests, phenol और formaldehyde को combine करना है. Phenol का structure सबको आता है, benzene ring के ऊपर OH. Formaldehyde क्या होता है? HCHO, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ CH2O. अब आप कहेंगे ऐसे क्यों लिखा है? ऐसे लिखने का एक रीज़न है, आपको easy हो जाएगी अभी चीज़. उसको मैंने समेट के लिख दिया CH2O, right? अब इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड और अ बेस कैटलिस्ट, H प्लस एसिड है, OH माइनस बेस है. जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो मेरे सामने तीन प्रोडक्ट्स आते हैं. बहुत ध्यान से समझेंगे. OH पे सबसे पहले ऑर्थो पोजीशन पे CH2 के साथ लग जाता है OH. फिर अगला प्रोडक्ट जो मिलता है मुझे, उसके अंदर मैंने पैरा पर भी लगा दिया CH2OH. फिर मैंने एक और प्रोडक्ट बनाया, प्लस में एक और प्रोडक्ट मिलकर आ रहा है जिसके अंदर इस वाली ऑर्थो पोजीशन पे, मतलब तीनों जो एक्टिव पोजीशंस हैं तीनों पर क्या लग रहा है? CH2OH. तो मुझे ये तीन प्रोडक्ट्स मिलकर बनते हैं. अगर मैं इस वाले प्रोडक्ट की n यूनिट्स कंबाइन करती हूँ, n यूनिट्स ऑफ OH CH2OH, अगर मैं इसकी n यूनिट्स कंबाइन करती हूँ तो मुझे एक प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज़ अ लीनियर प्रोडक्ट. मतलब CH2 की इस तरह से चेन बनती जाएगी क्योंकि वाटर निकलता जाएगा. CH2 इस तरह से CH2 ऐसे लंबी चेन मिल जाएगी और उस स्ट्रक्चर का नाम होगा नोवोलैक, जो यूज़ होता है पेंट्स में. लर्न करने का तरीका नैरोलैक, राइट? नोवोलैक दैट इज यूज्ड इन पेंट्स. एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, नोवोलैक के बाद बनेगा बेकेलाइट. अब इस नोवोलैक ने फिर से फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करा तो एक क्रॉस लिंकिंग शो करी. क्रॉस लिंकिंग मतलब 3D स्ट्रक्चर बना लिया. देखिए यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, इस तरह से और बेंजीन रिंग. तो इस तरह से एक क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर मुझे मिला, दैट इज नोन एज बेकेलाइट, जिसका कॉमन यूज है स्विचेस में यूज होता है. इंसुलेटर की तरह यूज होता है बेकेलाइट. इलेक्ट्रिक स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स या कॉम्स बनाने में. तो ये सब हो गया हमारा फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर. मैं इसको ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इसके अंदर दो मोनोमर मैंने जो लिए हैं वो हैं फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड. Next one. Next example is melamine formaldehyde polymer. अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? द नेम द पॉलीमर दैट इज यूज्ड इन अनब्रेकेबल क्रॉकरी. उसका स्ट्रक्चर बनाइए. तो वो होता है मेलेमाइन. कैसे बनेगा अब उस बात को हम समझेंगे. सबसे पहले मैंने मेलेमाइन लिया, स्ट्रक्चर समझेंगे. n एडजेसेंट पोजीशंस पे है और उसकी बची हुई पोजीशंस पे सब पे NH2 लगा हुआ है एंड डबल बॉन्ड भी एडजेसेंट है. ठीक है, ये बन गया हमारा मेलेमाइन. इसके साथ मैंने फॉर्मेल्डिहाइड को रिएक्ट करा क्योंकि मैं क्या बना रही हूँ? मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर. तो मैंने फॉर्मेल्डिहाइड को रिएक्ट कराया. क्या करना है? बस इस पोजीशन पे आपने सब चीज़ों को एक साथ जोड़ देना है. NH CH2 के साथ बाद में चला गया O के बाद H, NH CH2OH. ये बना पहले एक इंटरमीडिएट, रेजिन इंटरमीडिएट. जब इसके मैंने n यूनिट्स ली तो मुझे मिलेगा मेलेमाइन पॉलीमर. बस आपने यहाँ पर क्या शो कर देना? NH CH2, क्योंकि OH और H मिलकर वाटर निकल जाएगा, डैश करके N. सो दिस इज मेलेमाइन पॉलीमर. यूज़ क्या है? दैट इज यूज्ड इन अनब्रेकेबल क्रॉकरी. तो यहाँ हमारे एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स के. यहाँ मैं अब एक नया टर्म लेकर आ रही हूँ, कोपॉलीमराइजेशन. कोपॉलीमराइजेशन बहुत सिंपल है. जब दो डिफरेंट मोनोमर्स कंबाइन करेंगे तो उस प्रोसेस को मैं क्या कहूँगी? कोपॉलीमराइजेशन. होमो कब होता है? जब सेम यूनिट्स कंबाइन करती हैं मोनोमर्स की, तो दैट इज होमोपॉलीमराइजेशन. और अभी मैं बात कर रही हूँ कोपॉलीमराइजेशन, जिसके अंदर दो डिफरेंट यूनिट्स कंबाइन कर रही हैं मोनोमर की. नेक्स्ट न्यू टॉपिक, रबर. तीन तरह की कैटेगरी की बात करूँगी. एक होता है नेचुरल रबर, एक होता है प्रोसेस वल्कनाइजेशन, और क्यों करा जाता है, वाई टू डू वल्कनाइजेशन, एंड द थर्ड वन इज सिंथेटिक रबर. नेचुरल रबर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि नेचुरल रबर किसका, कौन सी मोनोमर यूनिट का पॉलीमर रहता है? दैट इज आइसोप्रीन. दूसरा नाम है अल्फा मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन. 1,3-ब्यूटाडाइन सबको बनाना आता है और उसकी अल्फा पोजीशन पे मिथाइल लगाना है. दैट इज नेचुरल रबर. अगर इसकी n यूनिट्स में जोड़ देती हूँ तो नेचुरल रबर मुझे मिल जाता है. नेचुरल रबर की और क्या खास बात होती है? वीक वॉन्डरवाल फोर्सेस होते हैं इसके अंदर, कैन बी स्ट्रेच्ड लाइक अ स्प्रिंग एंड इलास्टिक प्रॉपर्टीज. अब वल्कनाइजेशन क्या चीज़ है? व्हाट इज वल्कनाइजेशन? इसी नेचुरल रबर को अगर मैं सल्फर के साथ बॉन्ड कराती हूँ या ऑन हीटिंग विद द नेचुरल रबर विद सल्फर, क्यों कर रही हूँ भाई मैं? टू इम्प्रूव इट्स
physical properties. Actually on vulcanization, sulfur forms cross linkage at the reaction sites of the double bond, and by this process rubber gets stiffened, stiff हो जाएगा. This process is vulcanization. एग्जाम में आएगा कि वल्कनाइजेशन क्यों करा जाता है, ताकि टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टीज, रबर को मोर स्टिफ बनाने के लिए हम कौन सा प्रोसेस करते हैं, वल्कनाइजेशन. और रबर के अंदर कौन सी मोनोमर यूनिट जुड़ी हुई है, आइसोप्रीन, ऑल्सो नोन एज अल्फा मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन. अब आता है सिंथेटिक रबर. सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियली मेड, या तो होमोपॉलीमर्स होंगे 1,3-ब्यूटाडाइन डेरिवेटिव्स के, या कोपॉलीमर्स होंगे. एग्जाम्पल से समझाऊंगी. मैंने सिंथेटिक रबर का एग्जाम्पल लिया है क्लोरोप्रीन. मैंने कुछ नहीं करा, 1,3-ब्यूटाडाइन है, ये तो सबको बनाना आता है. 1,3-ब्यूटाडाइन, राइट. 2 पोजीशंस पर डबल बॉन्ड है, 1,3-ब्यूटाडाइन, और मैंने यहाँ पर Cl लगा दिया, तो इसका नाम हो जाता है क्लोरोप्रीन. ओके. क्लोरोप्रीन को ऑक्सीजन या पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में जब मैं रिएक्ट कराती हूँ तो मुझे जो पॉलीमर मिलता है, आपने करना क्या है, डबल बॉन्ड को सिंगल में बदलना है और सिंगल वाला डबल में बदलेगा जब आप एन यूनिट्स कंबाइन करते हैं. ये तरीका है इसको एक लर्न करने का. तो यहाँ सिंगल हो गया और बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड. तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आता है नियोप्रीन, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक रबर. कहाँ यूज़ होता है, कन्वेयर बेल्ट बनती हैं, होजेस बनते हैं, गास्केट्स बनती हैं. तो ये सब हो गया हमारा सिंथेटिक रबर. एक बार और रिविजन दूंगी. 3 तरह की कैटेगरी है, नेचुरल, वल्कनाइजेशन एंड सिंथेटिक रबर. यहाँ पर कंबाइन हो रहा है आइसोप्रीन, वल्कनाइजेशन में सल्फर के लिंकेजेस आ रहे हैं जिससे रबर स्टिफ हो रहा है, और सिंथेटिक रबर का एक एग्जाम्पल है नियोप्रीन. अब 2 रबर की और बात करूंगी मैं, कोपॉलीमराइजेशन की बात करूंगी. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ब्यूना एस और ब्यूना एन में डिफरेंस बताओ. 1,3-ब्यूटाडाइन सबको भी याद हो गया है, नेचुरल रबर क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन. इसके साथ मैंने स्टाइरीन जोड़ा, स्टाइरीन का स्ट्रक्चर याद करना है, तो बनता है ब्यूना एस. क्योंकि ब्यूना आया, ब्यू तो यहाँ से आया, एस यहाँ से आया, तो ब्यूना एस. तो ये आप बना देंगे. डबल को सिंगल में करना है, सिंगल को डबल में करना है. ब्यूना एन क्या चीज़ है, 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन की जगह आ जाता है एक्रिलोनाइट्राइल, तभी तो नाम हो गया ब्यूना एन. कहाँ यूज़ होगा, स्टोरिंग ऑयल एंड सॉल्वेंट्स, और वो यूज़ होता है ऑटोमोबाइल टायर्स. सो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गिव द डिफरेंस बिटवीन ब्यूना एस एंड ब्यूना एन.